जोहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। लगातार बढ़ रहा है पतरातू डैम का पानी। डैम का वाटर लेवल 1326 आरएल पर पहुंच चुका है। डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट किया है। लोगों को नदियों के पास नहीं जाने के निर्देश दिए गए। कभी भी खोला जा सकता है पतरातू डैम का फाटक। सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर रामगढ़ से इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पतरातू डैम का पानी खोल दिया गया है। डैम का वाटर लेवल 1326 आरएल तक पहुंच चुका है। डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट किया है। लोगों को नदियों के पास नहीं जाने के निर्देश दिए। कभी भी खोला जा सकता है पतरातू डैम का फाटक। सभी थानों को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। रामगढ़ जिले में जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बीते 10 सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 30 जून के बीच में 486 mm बारिश दर्ज की गई, जो बीते 10 साल में बारिश होने का नया रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बारिश और वज्रपात की संभावना भी जताई जा रही है। जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और 1 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 486.2 mm बारिश जून महीने में 30 जून तक हो चुकी है। और बीते 24 घंटे की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 45.6 mm बारिश दर्ज की गई। देख सकते हैं ये बरकाकाना रेलवे का जोड़ा तालाब है, जो 3 दिन पहले था कम पानी था, अब ये पूरा लबालब भर चुका है। यहाँ बारिश के बाद जो है किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश ने रामगढ़ के विभिन्न मोहल्लों में सड़कों की सूरत बिगाड़ दी है। खास करके ओल्ड NH33 रामगढ़ कॉलेज के पास में जल जमाव के कारण लोग काफ़ी परेशान रहे। ट्रैफिक जाम रहा। बहुत मुश्किल हो गया था। पानी के लिए हम लोग पूरा त्राही हो गए थे। हमारे रेलवे के क्वार्टर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे बहुत पानी का मुश्किल हो गया था। लेकिन और अभी जो परिस्थिति आप देख करके ऐसा खुद क्या बोले, आप खुद देख सकते हैं कि कैसा भरा हुआ है तालाब। और हम लोग बिल्कुल पूरे मानसून ने आपके तालाब को पूरा लबालब कर दिया और पानी का कोई भी दिक्कत नहीं। अभी पूरा पानी एकदम देखिए लबालब, तालाब एकदम पूरा टाइम टू टाइम पानी मिल रहा है। लेकिन मानसून की बारिश ने जोड़ा तालाब को लबालब भर दिया है। ऐसे में रेलवे कर्मी तो खुश हैं ही, आसपास के जो किसान हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं वे भी मानसून की बारिश से यहाँ पर काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और जून महीने में अब तक का 10 वर्षों का बारिश होने का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार जून महीने में 486.2 mm बारिश 30 जून तक दर्ज की गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड में हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। भारी जल जमाव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात पर सीएम हेमंत सोरेन भी चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और नुकसान पर सरकार की नजर है। साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर और गुमला तक सब कुछ पानी पानी हो गया है। जमशेदपुर के कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नाले का पानी घरों में घुस गया। जिले की स्थिति को देखने के लिए सुबह से ही उपायुक्त और अपर आयुक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। जायजे के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को जल्द सभी समस्याओं से निजात दिलाने के निर्देश दिए। गुमला के पंडरी पानी गांव की डुमर नाला नदी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। नदी में उफान की वजह से गांव के मुख्य पथ पर खतरा मंडरा रहा है। सड़क कच्ची मिट्टी से बनी है। नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से मुख्य सड़क की मिट्टी कट रही है। गांव वालों के मुताबिक हर साल बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाता है और पानी ज्यादा होने की वजह से लोग गांव से नहीं निकल पाते। रामगढ़ में भी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। जगह जगह पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल जमाव की वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। थोड़े
थोड़ी सी बारिश होने पर NH 33 पर घुटनों भर पानी भर जाता है। सड़क का पानी घर और दुकानों में घुस जाता है। सड़क के दोनों ओर बनी नालियां जाम हो चुकी हैं। बरसात से बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई और कहा कि सरकार पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ है। शुरुआत से ही जिस तरीके से बारिश हो रही है, चिंता का विषय है। प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनके लिए भी सरकार उन लोगों पर नज़र है और जहां कुछ ऐसी घटना घटती है, सरकार उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा खड़ी है। तो झारखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रामगढ़ से जावेद खान और गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खबर हजारीबाग से है, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 से 10 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के रानिक मोड़ के पास की है, जहां स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बस के ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप है। हादसे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग और अभिभावकों ने बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने स्कूल प्रबंधन से ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो निकले तो रानिक मोड़ में गाड़ी के बच्चा लोग उतरा तक हम लोग जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके तो अंकल कूद गए। फिर जाके खाए में गाड़ी के बाद हम लोग को ब्रेक मारे, तब चाबी खींच के बिक दिए, तब धीरे धीरे गेट खोले, तब हम लोग सब उतरे। बस था जो रानिक मोड़ के आगे कनेल में जाके घुसा। ड्राइवर पूरा पी के धुत था। उसमें हम लोग का भी बच्चा था, लगभग 8 से 10 बच्चा उसमें घायल है और ड्राइवर पूरा नशा में धुत है। यूनिफॉर्म में था? नहीं, यूनिफॉर्म भी उसके पास नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, गाड़ी का पेपर भी नहीं है। पहले सुरेखा स्कूल में चलता था, वहाँ से निकाला गया तो यहाँ का प्रबंधक अपना स्कूल में लगाए हैं। गाड़ी कितना दिन से चला रहे हो? 8 साल। 8 साल से। ड्राइविंग लाइसेंस है? दिखाओ। घर में। तो आप किस स्कूल का ड्राइवर हैं? नहीं, अभी ड्राइवरी हम नहीं कर। तो अभी तो सब लोग पब्लिक बोल रहा है कि आप फिर चला रहे थे गाड़ी? नहीं, हम 7 नंबर चलाते हैं, 9 नंबर। कोर्ट के आदेश के बाद धनबाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई ऋतिक खान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। भूली थाना प्रभारी ने बताया कि ऋतिक खान के खिलाफ साल 2019 में 2 अलग अलग मामलों में मामले दर्ज किए गए थे। दोनों ही आर्म्स एक्ट के तहत आते हैं। ऋतिक पर अवैध हथियार रखने और गैंग से जुड़े आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है। आपको बता दें कि इन्हीं मामलों में फरार रहने के कारण ऋतिक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आज वासेपुर में कमर मखदूमी रोड में ऋतिक खान के घर में आज कुर्की कर रहे हैं हम लोग। ये 2019 का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है। इसमें ये वांछित अभियुक्त है। पूर्व में हम लोग अदालत के निर्देशानुसार यहाँ पे इश्तेहार भी चिपकाए थे। उसके उपरांत ये हाजिर नहीं हुआ, जिसके उपरांत हम लोग कुर्की लेकर के आज कुर्की की जब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। 2019 के एक में इसका कुर्की कर रहे हैं और 2 में उसका करेंगे हम लोग प्रिंस खान। और खबर हजारीबाग से, जहां स्वर्ण कारोबारी दहशत में है। दरअसल 22 जून को सदर थाने में श्री ज्वेलर्स पर 7 राउंड गोली चलाने के बाद 2 और स्वर्ण व्यवसायियों को लेवी के लिए धमकी मिली है, जिसके बाद स्वर्ण व्यवसायी दहशत में है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने 2 बार हजारीबाग एसपी से मुलाकात कर कारोबारियों की सुरक्षा की मांग की। स्वर्ण व्यवसायी संघ ने हजारीबाग सांसद के साथ एसपी से मिलकर स्थिति की जानकारी ली, साथ ही सुरक्षा की मांग की। हजारीबाग में पहले कभी ऐसा होता नहीं था। ये पहली बार ये जो है ट्रेंड चालू हुआ है और गोलीबारी भी हुआ है। इससे लेकर के व्यापारी वर्ग में थोड़ा दहशत तो है। हम लोग उसी का प्रोटेस्ट के लिए आए थे कि एसपी साहब के मामले में पहले पूरा संज्ञान में दें और उनसे जो है कोई एक रास्ता कि व्यवसायी वर्ग जो है अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। तो बात हुआ है, एसपी साहब ने कुछ एश्योरेंसेस दिया है। एसपी ऑफिस आना पड़ा
ये हमारे पुलिस कप्तान हैं और हमारे सांसद महोदय हमारे साथ थे, और हम लोग को जो परेशानी थी, जो धमकियां मिल रही है हम व्यवसायियों को, आज तक हजारीबाग एकदम शांत रहा। ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है जिसके विरोध में, जिसकी सुरक्षा के लिए हम लोग एसपी महोदय के पास आए हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने अभी एक तो पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाया है, एक अलग से हम लोग पेट्रोलिंग टीम का भी गठन कर रहे हैं, जिससे कि शहरी क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा इंश्योर किया जाए। साथ ही ये जितनी भी धमकी की घटना हुई है, इन सब के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अच्छा काम किया है और हम जल्दी उसके बारे में आप लोग और डिटेल से ब्रीफ करेंगे और इंश्योर भी करते हैं कि ऐसी कोई भी घटना जो पहले गोलीबारी की हुई है वो आगे नहीं हो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में अमरवीर शहीद सिदो कानू की प्रतिमा स्थापित होगी। ये वो ट्वीट रहा सीएम हेमंत सोरेन का, ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में अमरवीर शहीद सिदो कानू की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। भारत मंडपम में आयोजित बैठक में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री शामिल हुए। झारखंड सरकार में सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इसमें शामिल हुई, जिसमें उन्होंने झारखंड के मुद्दों को रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था हमारे लिए, क्योंकि हमें अपने राज्य की समस्याओं को बगल में रखने का एक मौका मिला और हम लोगों ने इस बात में जोर भी दिया है अपने राज्य की तरफ से। इसी सभी चीज़ों में चर्चा हुई है। मैंने स्पेशल असिस्टेंस के लिए भी मांग किया है, कैटेगरी सी स्टेट्स के लिए, जिसमें झारखंड भी आता है, और जो मौखिक रूप से आज कहा गया है उसको मैं लिखित रूप से भी मंत्रालय को दूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हमें केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा। और झारखंड में कल से शराब दुकानों के हैंड ओवर और टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में हस्तांतरण की वजह से खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री कम से कम 3 दिनों तक प्रभावित रहने की संभावना है। राज्य में 30 जून तक खुदरा शराब की बिक्री सरकार करती थी। नई उत्पाद नीति में शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी का प्रावधान किया गया है। शराब नीति लागू होने को लेकर अब विभाग के द्वारा तमाम शराब दुकानों का हैंडओवर और टेकओवर लिया जाएगा। बता दें कि 1 जुलाई से ये प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और बता दें कि इस वजह से कई दुकानें जो हैं वो बंद भी रह सकती हैं। बता दें कि जिस वक्त हैंडओवर और टेकओवर का कार्य चलेगा उस दरमियान बात की जाए तो जो विभाग के अधिकारी होंगे उनकी मौजूदगी होगी। तो इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो डीसी के द्वारा 12 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति जो है वो रांची जिले के लिए की गई है। मजिस्ट्रेट के सामने ही पूरा हैंडओवर टेकओवर का कार्य। क्रिकेट के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को अब जल्द ही कारोबार का भी कैप्टन कूल कहा जाएगा। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल उपनाम को ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। यानी कैप्टन कूल शब्द का इस्तेमाल और धोनी अपने कारोबार हित में भी कर सकेंगे। कारोबार के महारथी भी कहलाएंगे। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान थे, उनके आगे जो कैप्टन कूल उपनाम लगा था वो कैप्टन कूल अब ट्रेडमार्क हो गया है। यानी धोनी ने कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क करा लिया है। यानी अब कारोबार हितों को लेकर धोनी कैप्टन कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा कैप्टन कूल का कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू में जहां धोनी का बंगला है वहां मौजूद हैं और धोनी के जो फैंस हैं वो फैंस वास्तव में धोनी से जुड़ी जब भी कोई चीज़ होती है, कोई नया अपडेट होता है तो लोग उसको लेकर अवेयर रहते हैं। तो मैं जानकारी है कि धोनी ने जो कैप्टन कूल जो है उसको ट्रेडमार्क करा लिया है। यस, मुझे पता है और वो खुद वो अपना चलाना चाहते हैं, क्रिकेट सिखाना चाहते हैं बच्चों लोग को। कोलकाता में भी सिखाएंगे बच्चों लोग को और अपने कूल नाम से ही ये अपना बच्चों लोग को क्रिकेट सिखाएंगे। बोले कि कैप्टन कूल, क्या कहोगी? मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि उन्होंने अपने कैप्टन कूल को पेटेंट करवा लिया है और वो बहुत कूल रहते हैं, अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तुम भी कैप्टन, तुम भी कूल हो? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया के बारे में न्यूज़ 80 पे ये बात पे देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा है। हाँ।
कि वो अब अपना खुद से पेटेंट बना लिए हैं और फिर और बच्चे को भी वो सिखाएंगे। तो अब जो धोनी क्रिकेट जो कोलकाता में वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, जाहिर है कि वहाँ इस वर्ड का यानी कैप्टन कूल का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकायदा 16 जून को कह सकते हैं 2025 इसी साल को इसे बाकायदा पब्लिश भी कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर है कि कैप्टन कूल जो है अब जीवन भर, चाहे जीवन धोनी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें या उनके कारोबारी हित की बात करें, वो हमेशा उनके साथ नजर आएगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।